रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिका बनाना। रेप्लिका मीन्स होता है कॉपी, ठीक है, सेल्फ कॉपिंग। ऐसा नहीं कि दूसरे का कॉपी बना रहा है, खुद का ही कॉपी बनाता है, सेल्फ कॉपिंग करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ डीएनए का होता है? नहीं, डीएनए के साथ साथ आपको आरएनए का भी रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। आरएनए कैन ऑल्सो रेप्लिकेट, बट यूनिवर्स में आरएनए का रेप्लिकेशन को सपोर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी अनस्टेबल फॉर्म, ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल फॉर्म होता है आपका आरएनए, इसीलिए इसको सपोर्ट नहीं किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। अगर मान लो जाए थोड़ा सा भी स्ट्रेस कंडीशन होता है या फिर आरएनएज वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं तो तुरंत इसको कट कर देते हैं, है ना। और डीएनए में रेप्लिकेशन होता है और ये स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इन द सेंस क्या बोलेंगे हम? इसमें बहुत सारे हमको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इसका ऑर्गेनाइजेशन देखा था। अब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण यहाँ पास ये जो है डीएनए अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ठीक है। स्टेबल होने के कारण ये रेप्लिकेशन जो है इसे सपोर्ट किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए अनस्टेबल होता है। अब आपको रीजन भी पता है कि डीएनए में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जबकि आरएनए में एज सच कोई जो ये कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन वाला वो हमको देखने को नहीं मिलता है ना। और ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो ये अनस्टेबल होता है, जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। इसीलिए हमको यूनिवर्स में आरएनए का रेप्लिकेशन एज सच नहीं देखने को मिलता है जितना आपको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आरएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, ओके। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद आप लोग ये ध्यान रखना कि रेप्लिकेशन कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। रेप्लिकेशन कराने के लिए रिक्वायरमेंट, तो देखो सबसे पहला चीज जो चाहिए होता है वो क्या होता है? टेम्पलेट होता है। व्हाट इज टेम्पलेट? तो टेम्पलेट जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कहा जाता है, ठीक है। जब आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, ठीक है। टेम्पलेट जो होता है वे क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फॉर्मेशन को फेवर करता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड चीज आपको जो चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है? तो वो चाहिए होता है एंजाइम्स। विदाउट एंजाइम्स हम रेप्लिकेशन नहीं करवा सकते हैं। एक तो हमें टेम्पलेट चाहिए, दूसरी चीज चाहिए हमको एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम्स में क्या क्या चीजें चाहिए? तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसको ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का काम करता है, ठीक है। कैसे लाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके। अबे जो हेलिकेज है ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में डीएनए को ला रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? टेम्पलेट को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो चाहिए वो क्या होता है? वो होता है आपका रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन को और क्या कहा जाता है? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है जी? तो ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बोल सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जिससे आपके एंजाइम्स आकर बाइंड करते हैं। सबसे पहली चीज हमको यही चाहिए रहता है। टेम्पलेट के बाद आपका रेप्लिकॉन्स चाहिए जिसमें आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस मिलेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका हेलिकेज। हेलिकेज डबल स्टैंडर्ड फॉर्म से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। हम बस अभी जनरल बेसिस में क्या क्या चाहिए वो देख रहे हैं, फिर उसके बाद इसका प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। अब हेलिकेज रेप्लिकॉन्स के अलावा हमको क्या चाहिए? प्राइमेज चाहिए। प्राइमेज क्या करता है? प्राइमर का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो प्राइमर बनाता है प्राइमेज, ये आपके आरएनए भी हो सकते हैं एंड डीएनए भी हो सकते हैं,
ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो हमको केवल और केवल आरएनए प्राइमर देखने को मिलता है, जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो हमको आरएनए के साथ साथ डीएनए का भी जो प्राइमर है वो फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, जब हम यूकैरियोट पढ़ेंगे तब मैं उसका रीजन बता दूंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम चीजों को सीखते जाते हैं। अच्छा, ये प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इट इज नीडेड? तो ध्यान रखना ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपका जो एंजाइम होता है रेप्लिकेटिंग एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के जो एक्टिव साइट है ना, एक्टिव साइट जो है ये केवल और केवल 3 प्राइम OH रीजन को एक्सटेंड करता है। ठीक है, अगर कोई ब्लंट एरिया हम दे दें, ब्लंट एरिया मतलब ये हो गया आपका डीएनए और ये हो गया आपका एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड एक दूसरा स्ट्रैंड, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्लंट एरिया है, ब्लंट एरिया मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ एंड हो रहे हैं। ठीक है, खत्म हो जा रहे हैं। अब खत्म हो जा रहे हैं तो यहाँ पर एक तो टेम्पलेट नहीं मिल रहा है और ना ही यहाँ पर आपको 3 प्राइम एक्सटेंशन दिख रहा है। तो जब तक इस एंजाइम को 3 प्राइम एक्सटेंशन नहीं दिखेगा तब तक ये जाके वहां पर डीएनए का एडिशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको प्राइमेज की जरूरत होती है, ताकि प्राइमेज क्या कर सके, यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन करके इसे 3 प्राइम OH रीजन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक एक करके फीचर्स भी देखते चलेंगे। उसके बाद क्या चाहिए आपको, प्राइमेज हो गया, प्राइमेज के बाद आपको चाहिए ऐसा प्रोटीन जो कि प्रोटेक्ट करे आपके सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इतने मेहनत से हमने बनाया है रेप्लिकेज से, है ना, सॉरी हेलिकेज से, तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमको प्रोटीन्स की जरूरत होती है। बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है उसका नेचर क्या होता है, वो हेलिकल नेचर का होता है, ये हेलिक्स बना ही लेता है ना। तो इस हेलिकल नेचर को फिर से रिफॉर्म करने से रोकने का काम जो है वो क्या करेगा, यही प्रोटीन करेगा। उसके बाद और क्या चाहिए आपको, तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या चाहिए आपको, उसके अलावा चाहिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम। इसके अलावा आपको चाहिए आपका टोपो आइसोमरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, प्राइमेज हो गया, हेलिकेज हो गया, हाँ लाइगेज